आप सभी का स्वागत है। आज हम नौ दर्शनों का जो है क्विज रखा है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप बताइएगा शेयर हो रही है क्या। सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या। हो रही है। ठीक है पुष्पा जी, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु क्रिया रूप से हुई है। सभी टाइप करेंगे। सभी का आंसर सही आ रहा है, सी युज धातु। धंज प्रत्यय होता है, युज धातु और धंज प्रत्यय होता है, इन दोनों के मिलने से जो है योग की उत्पत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है। सभी टाइप करें। जी भावना जी, डी सही है। दीपाली कड़, प्रेरणा दुबे, नीरज, मीना, अजीत देव, सभी का सब सही है। इसका आंसर आएगा डी। वो सभी टाइप करें, दुख का कारण क्या बताया गया पतंजलि जी ने। सभी का आंसर सही आ रहा है, अविद्या। तो ये जो विवेक ख्याति का जो सूत्र है, द्वितीय पाद में है। उसमें जो 25th में इसका वर्णन है, विवेक ख्याति से जो दुख की निवृत्ति होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं। इसके ऑप्शंस हैं शंकर, सेकंड नारद, थर्ड रामानुज और फोर्थ है माधव। इसके कूट है, मतलब इनमें से कई आंसर जो है हमारे सही हैं। तो इसका आंसर बताएं। ए डी। एक प्रेरणा जी ए बोल रही हैं, नंदिनी बी सेकंड, सक्षा मिश्रा ए गलत है आपका। मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है वेदांत के जो आचार्य हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, उद्वल्लभाचार्य हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएं सभी। बी है दी इसका, मैम बस शंकर इसमें रामानुज और नारद नहीं माधवाचार्य। आएगा और सभी आएंगे। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। अब यहीं से क्वेश्चन जी पूछते इसमें हैं। नारद नारद भी है क्या? नहीं नहीं, मैंने ये 5 इसीलिए बताया आपको जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो। शंकराचार्य राम, इसमें जो है आंसर आएगा आपका बी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, शंकराचार्य, जी रामानुजाचार्य, जी ठीक। माधवाचार्य। तो बताएं द्वैतवाद किसने दिया था। टाइप करके बताएंगे द्वैतवाद। नहीं, प्रेरणा दुबे जी गलत बता रहे हैं आप। निम्बकाचार्य ने दिया था। जी, निम्बकाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य जी ने दिया था। निम्बकाचार्य का तो द्वैता द्वैत है। ओके ओके। जी, अद्वैत बताएं, अद्वैतवाद किसका है सबसे फेमस। शंकराचार्य का। जी, ये याद कर लीजिएगा, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक बार बता, जी इसमें कंफ्यूजन है, रामानुजाचार्य का तो फिर या तो द्वैतावाद था या फिर विशिष्टाद्वैत था, क्या था रामानुज का? रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैत। मैं एक बार बता देती हूँ सभी के, वो पांचों के। शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का है द्वैतवाद, निम्बकाचार्य का है द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा दर्शन प्राचीनतम है? सभी बताएं और टाइप करके बताएंगे सभी। MD नेट का सही है, श्रृंगारिका मिश्रा का सही है, निगम देवी सभी का सही आ रहा है। सी आएगा इसका, सांख्य है। सबसे पहले न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसा, फिर वेदांत। इनका क्रम ऐसे रहेगा। अगर यहाँ पे न्याय होता तो न्याय आता सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। वैसे सांख्य सबसे पुराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन में किस क्लेश को मोह कहा गया है? सभी का आंसर सही है, इसका आंसर आएगा सी, राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। फर्स्ट, मूड, विकल्प, विक्षिप्त, निरुद्ध। अब इसके कोट है, इसके अकॉर्डिंग सभी टाइप करेंगे कौन कौन से हैं इसमें। सभी का आंसर सही है, ए, मूड, विक्षिप्त, निरुद्ध। इसके जो चित्त भूमियां हैं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, सभी टाइप करेंगी। पांच हैं, कौन कौन सी हैं? राजेश जी आप माइक ओपन करके बताइए। जी मैम, चित्त विक्षिप्त एकाग्र, चित्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। गलत है आपका, ये बताएंगे शालिनी योगा, आप बताइए। चित्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। राजेश जी आपने मूड थोड़ा छोड़ दिया था, तो इसकी पांच आएंगी, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। अब क्षिप्त में कौन सा गुण सबसे प्रधान होता है, ये बताइए टाइप करके। रजोगुण होता है। जी राइट। एकाग्र में? एकाग्र में सत्व। तो भावना जी बताएंगी, मूड में कौन सा गुण जी प्रधान मूड होता में है? तम गुण होता है प्रधान, तमोगुण। जी निगम देवी बताइए आप, इसमें विक्षिप्त में कौन कौन से गुण होते हैं? राधिका जी आप बताइए विक्षिप्त में। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? रजोगुण रहता है मैम, रजोगुण। इसमें दो गुण होते हैं, रजो तम दोनों के मध्य की अवस्था, विक्षिप्त। हाँ। हाँ। हाँ मैम। निरुद्ध की बताइए। निरुद्ध में कोई गुण नहीं होता है मैम। हाँ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सहित प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर, विषयाक्षेपी, या फिर केवली। इसके कोट के अकॉर्डिंग बताएंगे, सभी टाइप करेंगे। सभी का आंसर सही है, सी। इसमें स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्याभ्यंतर, विषयक्षेपी। अब सभी बताएंगे पतंजलि योग सूत्र में कौन कौन से प्राणायाम बताए हैं और कितने प्राणायाम बताए हैं। 4 प्रकार के बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी। शिक्षा हाँ शक्ति इसमें लिखा 4 है है मैम। जी। अच्छा अब ये बताएंगे कि स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या होता है? देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चेंज कर सकते हैं मैम तीनों को। बाई को अभ्यंतर को और स्तंभ वृत्ति को, विक्षय शक्ति को नहीं कर सकते। तो स्तंभ वृत्ति में करते क्या है, श्वास का क्या होता है, कैसे होता है ये मैम प्राणायाम? कुंभक, कुंभक नहीं, करते हैं। कुंभक तो तीनों में है, बाह्य में भी है, अभ्यंतर में भी और स्तंभ वृत्ति में भी है। तो स्तंभ पुष्पा जी बता रही थी, बताइए पुष्पा जी। आंतरिक कुंभक होता है। हाँ, अंदर झेल करके देश काल का ध्यान किया। जी सभी का सही है। जो चीज मैं पूछना चाह रही हूँ मैं बता देती हूँ। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को बाहर का बाहर ही रोक देना, मतलब कि बहिर्कुंभक हो गया। अभ्यंतर अभ्यंतर जो व्रत इसमें है, अभ्यंतर वृत्ति है, इसमें अंदर भर के अंदर ही श्वास को रोक देना, इसमें अंतर कुंभक हो गया।
स्तंभ वृत्ति में श्वास को कोई ने जहां के तहां वहीं पे यथाशक्ति जहां के तहां वहीं रोक देना। और जो लास्ट वाला है बाह्य विक्षेपी, इसमें सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है, ना इसमें रोकना है। इसमें जो है श्वास को रोकना नहीं है, केवल श्वास को देखना है। ठीक है, इसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट, सांख्य दर्शन में किस महाक्लेश को महावेग कहा गया है? सभी टाइप करेंगे। सभी के आंसर, जिस बुक में से मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाला, उसके अकॉर्डिंग सी है, राग। मैंने भी राग ही बोला था, खास में लिख देती। क्यों मैंने ये लोगों को देख के लिखा? जी पता था राग है इसका, मेरे को पता था इसका, हेलो, मेरे को पता था ये राग है। वो कौन? प्रियमवादा भंडारी जी, आपका माइक ठीक है, अनम्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल द्रव्यों एवं गुणों की संख्या क्लियर कर कितनी है? दीजिए मैम इसको एक बार, क्या है इसका? सांख्य दर्शन में का जो आंसर है सी, राग है। अच्छा, राग है, ठीक है मैम। क्लेश के अकॉर्डिंग मैंने देखा था तो सुखानुशायी राग है, जो हमने पतंजलि योग सूत्र का था, तो इसमें महावेग को राग बता दिया है। बुक के अकॉर्डिंग सी सही आंसर है, आएगा इसका, राग। ठीक है, अब नेक्स्ट का, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल द्रव्यों एवं गुणों की संख्या कितनी है? सभी का आंसर आया सी, प्रियमादा ए। प्रियमादा जी, अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, ए किस तरह से आपको लग रहा है? मैम मैंने पढ़ा था, अब मुझे ये याद नहीं, वैशेषिक दर्शन में है 6 to 12 या किसी और दर्शन में मैम। ठीक है, अब कोई बताए मुझे द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से? हम द्रव्य होते हैं 5 तो पंचमहाभूत होते हैं, पृथ्वी जल जी अग्नि, वायु आकाश, काल दिशा जी आत्मा और जी, और गुणों का याद है कुछ? गुण तो नहीं पता है, हम 24 तो याद नहीं करेंगे। ज्यादा है गुण इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैम आएगा इसका सी, आंसर पूछा है? 924 सी आएगा। द्रव्य 9 होते हैं और जो गुण होते हैं वो 24 होते हैं। जी। गुणों की संख्या मतलब किससे लेते हैं? वो प्राकृतिक महत बुद्धि उससे लेते हैं ऐसे? मुझे थोड़ा गुण में बता देती हूँ कौन कौन से हैं 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये तो 5 इसके पंच महाभूतों के अकॉर्डिंग हो गया। संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, पृथकत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, परिमाण, सुख दुख, इच्छा, बुद्धि, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये सब वैशेषिक के अकॉर्डिंग गुण हैं। कुछ ट्रिक बनाई क्या आपने याद करने की इसको? मैं तो देख के बोल रही हूँ, ऐसे याद कर लेते हो, अचानक से ऐसे बोला नहीं जाता मुझसे भी। एग्जाम के टाइम पे याद रहेंगे वैसे। हाँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं? सॉरी, टच हो गया गलती से। ओके, इसका आंसर है डी। ठीक है, सभी का वैशेषिक दर्शन के मैं बता देती हूँ, 5 तो ये गुण हो गए आपके पंच महाभूतों के अकॉर्डिंग, फिर संयोग, वियोग हो गया, फिर परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, पृथकत्व, द्रवत्व, ये 5 एक जैसे लगते हैं, इससे याद कर लेंगे। स्नेह, संस्कार, संख्या, तीनों स से हैं। ऐसे याद किए थे मैंने। परिमाण अलग हो गया, सुख दुख एक हो गया, इच्छा, बुद्धि, द्वेष, ये प्रयत्न, धर्म, अधर्म, मतलब लास्ट के जो है थोड़ी डिफरेंट है, पर स्टार्टिंग के याद हो जाएंगे तो ये याद हो ही जाएंगे। पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं, इसका आंसर बताइए टाइप करके। कूट मिलाना है क्या इसमें? जी, इसमें कूट है। वो दिख नहीं रहा था नीचे।
मैं देख रही थी आप कितने अवेयर हो सभी। दी इसमें तो सेकंड एंड फोर्थ दोनों होंगे ना? अच्छा अच्छा, नीचे है ये, ठीक है cool। दीपाली कराड़े जी, एक बार आंसर बताइए माइक अनम्यूट करके। सी आएगा ना, समाधि जी भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। जी जी, सही है आपका सभी का, सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है? सभी का आंसर सही है। प्रेरणा दुबे जी, माइक अनम्यूट करके बताइए सभी को। दी बुद्ध है, बुद्ध। हेलो। ठीक है, सभी का आंसर सही है, बुद्धि आएगा आपका, सही है। ठीक, कोई बताए आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांता, और क्या था? जी, जीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। कर्मांता के बाद क्या बताया? आजीविका। आजीविका, सॉरी, हाँ जी। जी, सही है सभी का, बुद्ध आएगा इसका। नेक्स्ट है, सांख्य दशास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सभी का सही है, बी, सतरज स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के अनुसार प्रमाण है। सभी टाइप करेंगे। सभी का सही है। राधिका जी बताएंगे कौन कौन से प्रमाण हैं? मैम प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। जी, ये तीनों हैं, इसका सही आंसर आएगा सेकंड वाला, बी ए डी सही है, सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? इसके ऑप्शन है औषधि, शक्तिपात, तप, समाधि। इसके कूट हैं, इसमें तीन चीजें आएंगी कोई। भावना जी का सही है, सेकंड नहीं है। सभी का आंसर सही आ रहा है। नंदिनी जी माइक ऑन करके बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सेकंड आएगा, औषधि, तप और समाधि आएगा, शक्तिपात नहीं है इसमें। जी जी, सभी के आंसर सही हैं, बी आएगा इसका थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। 16 मिलान करेंगे सभी। यार, ये था क्वेश्चन। इसका मिलान करेंगे। तो थोड़ा जूम आउट कर दीजिए तो वो दोनों साथ दिखने लगेंगे अपने आप। जी, छोटा कर दीजिए थोड़ा। जी। ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बी है इसका आंसर। वैशेषिक का कनाद, न्याय का गौतम और मीमांसा का जैमिनी, सांख्य का कपिल। इसका आंसर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट, पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कौन सा दर्शन उपयोगी है? ऑप्शंस हैं मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, योग। पदार्थों की बात हो रही है यहाँ पे।
श्रृंगारिका मिश्रा, भावना चौधरी जी, राजेश जी माइक ऑन करके बताइए बी कैसे है। जी मैम मेरे पास तो यही लिखा हुआ है। सांख्य में पदार्थ नहीं है, पदार्थ है न्याय और वैशेषिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्कशास्त्र एवं प्रमाण शास्त्र किस दर्शन को कहा जाता है? न्याय, मीमांसा, योग, सांख्य। सभी टाइप करेंगे। श्रृंगारिका मिश्रा जी इसका आंसर बताएंगी माइक अनम्यूट करके। न्याय दर्शन। जी, न्याय दर्शन आएगा इसका आंसर। तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन में सूत्रों का आरंभ होता है धर्म की व्याख्या से, जगत की व्याख्या से, चेतना की व्याख्या से, योग मार्ग की व्याख्या से। इसका आंसर बताएंगे सभी। सभी का सही है। नीरज मीना जी आप बताइए इसका माइक अनम्यूट करके आंसर। धर्म की व्याख्या से। जी, इसका सूत्र है वैशेषिक का फर्स्ट, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। धर्म की व्याख्या से वैशेषिक दर्शन के सूत्रों का आरंभ होता है। सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन न्याय दर्शन के रचयिता हैं? सभी का आंसर सही है। ए महर्षि गौतम, इनका इसका सही आंसर आएगा न्याय दर्शन के रचयिता का। न्याय दर्शन के अनुसार कुल प्रमाण कितने हैं? इसमें नंबरिंग डालेंगे सभी, कितने प्रमाण हैं। राधिका मेदतवाल जी आप पदार्थों की बात कर रही हैं, इसमें प्रमाण बताने हैं। प्रिया माधव भंडारी जी 6 प्रमाण नहीं है, इसमें 4 आएंगे। राधिका जी आप बताइए कौन कौन से प्रमाण हैं? 4 है मैम इसमें। प्रमाण के नाम बताइए। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमेय। उपमेय? हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमेय ना मैम। उपमान, हाँ उपमान हाँ, पढ़ा है मैंने, उपमेय नहीं उपमान। पढ़ा था। जी सॉरी। ठीक है, अब नंदिनी जी बताएंगी मीमांसा दर्शन में कौन कौन से प्रमाण है और कितने प्रमाण हैं? मीमांसा दर्शन में 6 प्रमाण हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगम जी मतलब शब्द, उसके बाद जी फिर उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। इसमें मीमांसा और वेदांत के 6 प्रमाण हैं और न्याय के आएंगे 4, वैशेषिक के हैं 2 और योग दर्शन के हैं 3। वो सिर्फ 3 को मानता है, प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानि। और कौन सा सांख्य के बताए कोई माइक अनम्यूट करके। सांख्य के भी 3 ही आएंगे, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है? सभी टाइप करेंगे। पूर्व मीमांसा का बोला है मैंने, वेदांत का नहीं। उत्तर मीमांसा होता है वेदांत। अब सही आ रहे हैं सभी के सी, महर्षि जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बताइए कोई माइक अनम्यूट करके। वेद व्यास। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दान पुण्य के कार्य को पूर्व मीमांसा में क्या कहा गया है? सभी टाइप करेंगे।
मेरी आवाज आ रही है कि सभी को? 23 क्वेश्चन। दान पुण्य के कार्य को पूर्व मीमांसा में क्या कहा है? राधिका जी का आंसर बिल्कुल सही है। राधिका जी एक बार माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। यज्ञ मैम। जी, यज्ञ आएगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा के रचयिता कौन है? ये अभी मैंने पहले पूछ लिया था। इसका आंसर आएगा महर्षि वेदव्यास। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? ये कई बार आ गया है, रिपीट हो गया ऊपर भी। इसका गलत नहीं होना चाहिए। नंदिनी जी सेकंड कैसे है इसमें? जैमिनी जी अभी ऊपर पढ़ा था, थोड़ा नहीं, कंसंट्रेट टाइपिंग करके। मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हुआ। जी, इसका आएगा सभी का सही है, महर्षि कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन निम्न निम्न में से किस उपनिषद में किया गया है? भावना जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिए सभी को। हाँ जी, ये सी है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया गया है। जी, प्रकृति का वर्णन आता है इसमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है? सभी टाइप करेंगे। भावना जी आज फुल फॉर्म में है, सबसे पहले आंसर दे रही हैं। अजीत देव जी, आप बताइए कौन क्या आंसर आएगा इसका? शुक्ला कृष्णा सी। अशुक्ल अकृष्ण क्या होता है ये बता दीजिए सभी को। कृष्ण मतलब पाप होता है, शुक्ल मिस पुण्य होता है, तो अशुक्ल मिस होता है। और पाप पुण्य से रहित को बोला जाता है अशुक्ल और अकृष्ण। जी, सही बताया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि है। कूट होगा ना इसमें तो मैम। हम्म। भावना जी को तो जेआरएफ क्लियर होना है, फर्स्ट पे आएंगे। ओके, स्मिता बुरकुल जी आप बताइए। मैम इसका इसका माइक अनम्यूट ईश्वर करके। प्रणिधान अभ्यास जी वैराग्य बी है। जी, सही है सभी का आंसर। इसका आंसर आएगा बी, ईश्वर प्रणिधान और अभ्यास वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सभी करेंगे इसे व्यवस्थित। पुष्पा लखेरा जी बताइए इसका माइक अनम्यूट करके। थर्ड इसका सही आंसर होगा, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदागत और अस्मितानुगत। जी, वितर्का विचार आनंद अस्मितानुगमत संप्रज्ञातः। इसका नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्याय दर्शन के अनुसार कुल पदार्थ कितने हैं? सभी का आंसर सही है, डी। किसी को पदार्थ याद हो तो बताइए। श्रृंगारिका जी को याद होंगे। हेलो। हेलो। जी हिमांशी जी, थोड़ा बहुत याद है। हाँ तो बताइए कितने याद है आपको? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, जल, तर्क, अवयव अवयव, जल, तर्क। अवयव, तर्क, हम्म। जल्पवाद, वितंडा। नहीं इसका याद है। था छल जाति निग्रह संस्थान। जी, ये इसका पूरा सूत्र है, इसमें पदार्थ से स्टार्ट होता है न्याय दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल पदार्थों की संख्या कितनी है?
4, 6, 9, 12। अब ये पहले भी आया था क्वेश्चन। नहीं आया, ये वाला नहीं आया। उपद्रव्य आया था। वैसे सात सात पढ़ी मैंने तो सात पढ़ा है। सात का ऑप्शन नहीं है इसमें। 6 है शायद, बी है। द्रव्य गुण, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समव्य अभाव, सात है। 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ। 7 है मैम। भाव अभाव 2 प्रकार के होते हैं। हाँ 7 हैं। 6 भाव के हो जाएंगे और 7वां अभाव हो जाएगा। सही है, 7 है। इसको करेक्ट कर लेंगे सभी। 7 आएगा इसका आंसर 31 का। नेक्स्ट है, वेदांत दर्शन में निम्न में से किस प्रकार के कर्म का वर्णन किया गया है? प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, उपरोक्त सभी। सभी का आंसर सही है, डी। तीनों प्रकार के कर्म होते हैं इसमें वेदांत दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल प्रमेय कितने हैं? प्रमाण के बाद प्रमेय आता है। सभी का आंसर सही आ रहा है। थर्ड आएगा इसका, 12 प्रमेय होते हैं। नेक्स्ट है, अर्थातो धर्म जिज्ञासा सूत्र का संबंध किस दर्शन से है? अर्थातो धर्म जिज्ञासा। सभी का सही आ रहा है, मीमांसा। मीमांसा दर्शन में धर्म से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय दर्शनों की विशेषता है? जो हमारे आस्तिक दर्शन है उनकी विशेषता बतानी है। तो इसमें व्यावहारिक सिद्धांत, आशावादी सिद्धांत, नैतिकता सिद्धांत या फिर सभी? सभी का सही है, इसका आएगा डी, तीनों सिद्धांत। हमारे भारतीय दर्शनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन निद्रा को वृत्ति नहीं मानता? मनोज पाल जी का सही सबसे पहले आया है। नो आइडिया। इसका बी आएगा आंसर, न्याय। सांख्य दर्शन के अनुसार निम्न में से कौन सी पुरुष की विशेषता है? ए पुरुष अकर्ता है, पुरुष अनेक है, पुरुष साक्षी है या फिर सभी? मनोज पाल जी का आंसर आया है सबसे पहले और सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। इसका आएगा डी, पुरुष अकर्ता भी है, अनेक भी है और साक्षी भी है। अब विवर्तवाद सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य, न्याय, वेदांत, चारवाक? निगम सैनी जी का सबसे पहले आया है। श्रृंगारिका, रंजीत सभी एक लाइन में गलत हैं। बी किस लिए बोल रहे हैं? विवर्तवाद की बात हो रही है, विवर्तवाद। कोई ए, कोई बी, कोई सी? इसका आंसर आएगा वेदांत, विवर्तवाद। कोई बताए विवर्तवाद क्या है? कार्य में कारण का होना मैम। ये तो सत्कार्यवाद है। विवर्तवाद बात सही है। सत्कार्यवाद से मिलता एक पे जुलता है दूसरा ना मैम ये भी? आवरण। जी, एक ये पे दूसरे का आवर्त मतलब जो भंवरा रहता है ना, वैसे जी जी पानी में जैसे भंवरा रहता है एक पे दूसरा आवर्तन, वैसे जी वैसे यही माया है। का आवरण है। कोई बताए परिणामवाद क्या होता है?
कार्य जो कारण जो है वो उसमें परिवर्तन होके, मतलब दो चीजें अगर मिलती है तो उससे तीसरी बनती है, ये परिणाम होता है। कारण, तो ये कारण परिणामवाद और कारण का कार्य में परिणाम होता है। जी सत्कार्यवाद मानता है कि कारण कार्य में उपस्थित रहता है, सिर्फ अवस्था बदलती है। और परिणाम कहता है वो परिणामवाद को ही असत्कार्यवाद कहते हैं, कह सकते हैं। विवर्तवाद का एग्जाम्पल बताया था सर ने कि रस्सी को सांप समझना, मतलब जो नहीं है ही नहीं उसको समझ लेना, तो ये ये किसका विवर्तवाद का। एग्जाम्पल आएगा, विवर्तवाद का कि परिणामवाद का? विवर्तवाद का बताया था, ये तो मुझे पढ़ा था मैंने। हाँ, विवर्तवाद का है ये। ठीक है, परिणामवाद के दो टाइप होते हैं, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। इसे कोई समझाए? प्रकृति परिणामवाद होता है कारण वो कार्य का कारण में जो प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं। ब्रह्म परिणामवाद होता है ब्रह्म से, कि ब्रह्म से जो विश्व की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्म परिणामवाद है। लेकिन विवर्तवाद बोलता है कि अगर जो विश्व है हमारा वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो फिर ब्रह्म भी नश्वर है, इस वजह से उसका खंडन करते हुए विवर्तवाद आया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चार्वाक दर्शन निम्न में से किसको तत्व नहीं मानता? इसका आंसर देंगे सभी टाइप करके। रणजीत नोटियाल जी अनम्यूट करके बताइए कौन सा तत्व है और क्यों। आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। ठीक है, राधिका जी आप बताइए। मैम क्योंकि इसमें फील नहीं कर सकता है ना, इसलिए आकाश को नहीं मानता। जल भी फील होता, वायु भी होती है, पृथ्वी भी होती है। जी सही है, इसका आंसर बी आएगा। इसका चार्वाक जो है तत्व नहीं मानता आकाश को। बाकी चार तत्व कौन कौन से जो मानता है? जल वायु पृथ्वी अग्नि। जी, क्योंकि इन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा। आकाश को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं किसी भी तरह से, ये प्रत्यक्ष नहीं है। आकाश को देख तो सकते हैं हम, बट टच नहीं कर सकते। जी ठीक है, 40 नेक्स्ट। चार्वाक प्रतिनिधित्व करते हैं कौन से वाद का? आत्मवाद, प्रत्ययवाद, पदार्थवाद, शून्यवाद। इसका सभी टाइप करेंगे। तीन तीन चार लोगों के ही आ रहे हैं, सभी पैसिव क्यों हो गए? एक्टिव बनो थोड़ा, तुक्के ही मार दो। इसका आएगा पदार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्वाक दर्शन के संस्थापक कौन थे? आचार्य रामानुज, आचार्य शंकर, श्रीधर, आचार्य बृहस्पति। सभी का आंसर सही है, फोर्थ आएगा इसका डी, आचार्य बृहस्पति। ओके, नेक्स्ट सांख्य दर्शन के अनुसार कुल तत्व कितने हैं? कोई माइक अनम्यूट करके बताए कौन सा आंसर आएगा और तत्व कौन कौन से हैं? हम 25 तत्व बताए गए हैं, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, बाकी पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच तन मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत। जी, इसका पूरा 25 तत्व आते हैं इसमें। प्रकृति पुरुष आते हैं सबसे पहले, फिर महत जिसे बुद्धि भी बोलते हैं, फिर अहंकार आता है। उसके बाद अहंकार से तीन अहंकार बनते हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। फिर जो सात्विक अहंकार से इससे बनते हैं मन, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां। और तामस राजस से कोई नहीं बनता, तामस से बनते पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। इन सबको काउंट करके हो जाते हैं हमारे 25 तत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार है रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, उपरोक्त सभी। ये तो अभी मैंने बताया है। एफ, इसमें एफ ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? एफ डाला है किसी ने। सभी का आंसर सही है डी। अहंकार जो है सभी गुण प्रधान होता है। 44 अभ्यास वैराग्य अभियम तन्निरोध, सॉरी ये आंसर बता दिया मैंने, इसका सी आएगा तन्निरोध। फ्लो फ्लो में निकल गया आंसर मेरे मुंह से। द्वैतवाद के समर्थक थे, द्वैतवाद के भी मैंने सभी बताए थे, किसने लिखे होंगे या याद होंगे तो बताइए इसका। ओके, इसका आंसर आएगा माधवाचार्य, बी। द्वैतवाद के समर्थक थे। 46 का आंसर देंगे सभी टाइप करके। युगंधारा कुलकामी जी, इसका माइक अनम्यूट करके आंसर बता दीजिए। जी इसका आंसर है निम्बकाचार्य। जी, द्वैतवाद होता क्या? ये द्वैत को और अद्वैत को दोनों को मानता है, मतलब दोनों इसमें ये होता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलेंगे आप? जी इसमें द्वैत और अद्वैत दोनों इसको माना जाता है, एक पे नहीं जी, होता। द्वैत में क्या होता है? द्वैत पहले तो ये बोलते कि ब्रह्म और पुरुष प्रकृति वाला सिस्टम है ना इसमें, कि जो दोनों को मानता है द्वैत हो गया। अद्वैत उसे बोलते हैं जो सिर्फ ब्रह्म को मानता है। तो इसका आंसर सही है इनका, निम्बकाचार्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, कौन सा मेल सही है? ए बी सी डी। आध्यात्मिक, अविद्या, राग द्वेष आदि से प्राप्त दुख, अधिभौतिक, शत्रु सर्प आदि से प्राप्त दुख, अधिदैविक, अति शीत, अतिवृष्टि आदि से प्राप्त दुख, उपरोक्त सभी। इसका टाइप करेंगे सभी। प्रकाश मिश्रा जी बताइए इसका माइक अनम्यूट करके आंसर। इसका ऑप्शन डी होगा, सभी सही है इसमें। आध्यात्मिक से आध्यात्मिक दुख होता है, अविद्या राग आदि से प्राप्त दुख, आधिभौतिक जी, शत्रु से, और अधिदैविक जो अतिवृष्टि से जो होता है दुख, वो वाले होते हैं। जी। अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के अनुसार विश्व का आधार है? सभी टाइप करेंगे। सभी का आंसर सही है, बी ब्रह्म। शंकराचार्य सिर्फ ब्रह्म को मानते हैं, अद्वैतवाद इसीलिए बोला गया है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म को सत्य मानते हैं। 49 बुद्ध क्या थे? समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि, योगिनी। रंजीत जी का सही है। ये आएगा इसमें, समाज सुधारक। मैंने जहाँ पढ़ा था दार्शनिक उसे बोलते हैं जो आत्मा को मानता हो और ईश्वर को मानता हो, इन्होंने नहीं माना, इस वजह से इन्हें दार्शनिक नहीं बोलते, समाज सुधारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आर्य सत्यों में कौन सा सही नहीं है? संसार दुखों से परिपूर्ण है,
दुखों का कारण है, मतलब दुखों का कारण होता है, दुखों का अंत संभव है, दुखों के अंत का मार्ग नहीं है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। फील्ड सभी का सही है, इसका आएगा डी। कोई माइक अनम्यूट करके चार आ रहे सत्य बताइए, कौन कौन से होते हैं? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? मैं बताऊं? कोई रिस्पॉन्स? जी बताइए पुष्पा जी। सब सांसारिक दुखमय है, और सेकंड है ये दुख उत्पन्न हुआ है, दुख का कारण है, मतलब दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध, दुख को दूर करने का मार्ग है, दुख निरोध का मार्ग है। ये चार जी आने सकते हैं। तो इसमें डी में जो है नहीं है लिखा, इसलिए गलत है, बाकी तीन सही हैं। इसका आंसर आएगा डी, दुखों के अंत का मार्ग नहीं है। 51 सही क्रम बताइए, यह अष्टांगिक मार्ग का क्वेश्चन है। ये भी नीरज जी ने बताया था सभी को, ये गलत नहीं होना चाहिए। निगम सैनी जी, आप माइक अनम्यूट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान। आगे आएगा जीविका, और उसके बाद व्यायाम। जी, वृत्ति समाधि। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी, सेकंड वाला ऑप्शन सही आएगा इसमें। नेक्स्ट है 52, बुद्ध के अनुसार दी गई समाधि की अवस्थाओं में निम्न में से कौन सी नहीं है? आर्य सत्यों का चिंतन मनन, आनंद एवं शांति की अनुभूति, आनंद एवं शांति की चेतना के प्रति उदासीनता, शारीरिक आराम का सदैव रहना। MDY नेट JRF कोचिंग कुछ ज्यादा ही उत्सुक है, तीन तीन बार DDD बोला है, आप बता दीजिए इसका आंसर। जी हिमांशी जी, इसका डी ऑप्शन है। शारीरिक जो आराम है वो जी ज़्यादा रहता नहीं है, कुछ टाइम तक ही रहता है वो। जी, इसमें लिखा है सदैव, इसका ऑप्शन डी आंसर सही आएगा, सदैव नहीं रहता इसमें। 53, समकालीन दर्शन कहे जाते हैं, न्याय सांख्य, जैन बौद्ध, वैशेषिक योग और न्याय योग। इसका आंसर बताइए टाइप करके। मनोज पाल जी, माइक अनम्यूट करके बता दीजिए आंसर इसका क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, जैन और बौद्ध दर्शन एक ही समय के लगभग माने जाते जी, छठी शताब्दी में समकालीन दोनों क्यों का। बोला इसको? समकालीन हैं। सम मतलब सेम, काल मतलब टाइम, सेम टाइम में के दर्शन है ये, दोनों का समय लगभग समान ही होता है, छठी शताब्दी होता है इनका, जैन और बौद्ध का, छठी शताब्दी में दोनों ने अपने मत दिए थे। नेक्स्ट है 54, पाली में वर्णित पिटक नहीं है, विनय पिटक, अनुपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक। जी भावना जी, वेलकम। राजेश कुल्हारी जी, नींद में हो गया आप? काफी बार गलत दे रहे हो आंसर। होगी जी मैम, गलती होगी जी मैम, गलती होगी, मिस्टेक से हो गया था। कोई नहीं, इसका आंसर आएगा अनुपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म नहीं मानते, कौन नहीं मानता पुनर्जन्म को? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया शायद, इसे छोड़ देते हैं।
इसमें दोनों आता है क्या, बौद्ध और जैन? हाँ मुझे भी एक है, मैंने शायद कूट नहीं लिखा इसमें। इसमें बौद्ध और जैन दोनों पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वेदांत और योग मानते हैं, तभी मोक्ष का बताया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्कार्यवाद विरोधी दर्शन है, न्याय वैशेषिक योग मीमांसा इसके कूट हैं। सभी टाइप करेंगे। हेलो, शायद बौद्ध दर्शन मानता है पुनर्जन्म को एक मर्यादित प्रमाण में। हाँ मैंने भी कहीं पढ़ा था कि बौद्ध जी, दर्शन मानता तो है इसका जैन पुनर्जन्म। आएगा। हाँ इसका आंसर बी आएगा सही, जैन जो पुनर्जन्म नहीं मानते। मोक्ष को मानते हैं मैम जैन। जी, सत्कार्यवाद विरोधी दर्शन है, इसके कूट है ये। इसका आंसर आया है ए, सही है सभी का। फर्स्ट ए बी डी आएगा इसका। न्याय वैशेषिक मीमांसा ये सत्कार्यवाद को नहीं मानते, इन्होंने असत्कार्यवाद और जो विवर्तवाद परिणामवाद इन सबको, परिणामवाद और विवर्तवाद मतलब असत्कार्यवाद को मानते हैं तीनों दर्शन। ठीक है, 57 दर्शनों के अनुसार दुख कितने प्रकार के होते हैं, टाइप करेंगे सभी। सेकंड नहीं आएगा इसका, सॉरी बी आएगा इसका। 3 दुखों को मानते हैं। कौन कौन से हैं वो दुख बताइए, कोई माइक अनम्यूट करके। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। जी, इसके यही है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जो ऊपर अभी पढ़ा था किस किस वजह से होते हैं, क्वेश्चन आया था ऊपर। दर्शनों के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 2 3 4 6। कर्म तो सब में अलग अलग बताएगा ना दर्शनों में। हाँ 5 तो वेदांत के हैं और 3 वैसे हैं, संचित संचयमान प्रारब्ध, तो इसका तो मेन 3 आएगा। ठीक है, दर्शनों के अनुसार कर्म 3, क्योंकि इसमें मैंने 5 का 6 कर दिया, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो 3, जहाँ 5 ना हो 3 लगा सकते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति होती है सभी प्रमाणों के ज्ञान से, सभी प्रमेय के ज्ञान से, सभी पदार्थों के ज्ञान से, केवल इंद्रियों के ज्ञान से। 59 का आंसर टाइप करेंगे सभी। सभी का आंसर सही आ रहा है, सी आएगा इसका, पदार्थों के ज्ञान से। न्याय दर्शन पदार्थों से स्टार्ट होता है, इसी से बोलता है कि मोक्ष की प्राप्ति पदार्थों के ज्ञान होने से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं, मनोज पाल जी का सही सबसे पहले आया है। मनोज पाल जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिए कौन कौन से हैं। ये तो मुझे ध्यान नहीं है कौन कौन से, पर मैंने पढ़ा था 6 होते हैं। ये इंद्रियों के अकॉर्डिंग होते हैं। चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ चाक्षुष, घ्राणज, जी जी, हाँ श्रोतज, हाँ। हाँ मानस, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और जो मनोभेंद्रिय है, इन सब के अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष 6 प्रकार के होते हैं। अगर 2 आए कहीं पे 6 ना हो तो 2 लगाएंगे, क्योंकि अलौकिक और लौकिक 2 तरह के प्रत्यक्ष भी बोला गया है कहीं कहीं पे। लौकिक में तो यही आएंगे 6, अलौकिक में आएंगे सामान्य लक्षणा, और 3 प्रत्यक्ष हैं अलौकिक के सब टाइप जो होते हैं। 1 मिनट में बताती हूँ, देखिए। कौन कौन से दर्शन में दिए गए प्रत्यक्ष के प्रकार? नहीं, प्रत्यक्ष के प्रकार पढ़े हैं मैंने, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार के होते हैं। लौकिक में आपका चाक्षुष, श्रोतज, घ्राणज, राशन, त्वक और मानस आता है। अलौकिक में सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज। कौन से दर्शन में है ये? बुक में से पढ़ा था, मैं टीचर ने पढ़ा था। न्याय दर्शन में दिए है प्रत्यक्ष के प्रकार। न्याय दर्शन में, ओके। हाँ निम्न में से कौन ज्ञानेंद्रिय है, पानी, वाक, घ्राण, पाद। ये भी बोला है मैंने सबका। अगर एक्टिव माइंड से सुन रहे हैं तो इसका आंसर फटाफट से आना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय बोला है मैंने, ज्ञानेंद्रिय।
सभी का सही आ रहा है। वाक्जो, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, घ्राण। स्मिता बुकराल जी बताइए, घ्राण क्या होता है? किसी को पता है घ्राण क्या मतलब होता है? सुनना मैम। मतलब श्वेत। सूंघना, नाक, सूंघना नाक नाक से। से ना। जी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वार्थानुमान के कितने अवयव होते हैं? तभी टाइप करेंगे, स्वार्थानुमान के कितने अवयव होते हैं? 3, 2, 8, 5। रंजीत नोटियाल जी, माइक अनम्यूट करके बताइए सभी को। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है। मुझे ही नहीं आ रही है कि सभी को नहीं आ रही है? प्लीज नहीं आ बताए। रही। नहीं आ रही है। कोई और बताए कौन कौन से हैं स्वार्थानुमान के अवयव? थोड़ा एक्सप्लेन कर नहीं देना पता। क्या है जी, ये। अनुमान के टाइप होते हैं स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अनुमान लगाया जाता है स्वयं के लिए और परार्थानुमान दूसरों को समझाने के लिए। तो स्वार्थानुमान में केवल 3 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित वाक्य। तो प्रतिज्ञा में क्या होता है कि धुएं को देखकर आग का पता लगाना है। इसमें धुआं हेतु है और आग साध्य है। तो हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति, व्याप्ति वाक्य। पहले तो प्रतिज्ञा देखा, मतलब देखा कि आग लग रही है पहाड़ पे, कहीं पे भी आग लग रही है। फिर हेतु लगाया कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, अनुमान लगा रहे हैं। तो उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य में बोलेंगे जहां वहां पे धुआं है इसीलिए यहाँ पे आग, वहां पे आग लगी हुई है। तो स्वार्थ अनुमान के लिए खुद के लिए ठीक है, आग लगी है। फिर परार्थ अनुमान में आता है कि उपनय आ जाएगा, पहाड़ पर धुआं है, मतलब पहाड़ पर आग है, प्रतिज्ञा हो गया क्योंकि वहां धुआं है, ये हेतु हो गया। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, जैसे चूल्हे में, ये उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य हो गया। अब उपनय में पहाड़ पर देखो वहां धुआं है, निगमन मतलब उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया इसीलिए पहाड़ पर आग है। ये परार्थानुमान का है। उपनय और निगमन इसमें ऐड हो जाते हैं। स्वार्थानुमान को हमें दोबारा नहीं बोलना पड़ता कि देखो वहां पे आग, धुआं है, इस वजह से आग है। सभी को क्लियर है या डाउट है किसी को? ये किस किस दर्शन में मेंशन है ये? न्याय दर्शन में। न्याय में, न्याय में ही है ज्यादातर। न्याय तो पढ़ना पड़ेगा, सही से पढ़ नहीं पाया उसको, क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका। हाँ, मैंने नोट्स भेजे थे आज, इसी वजह से भेजे थे कि सभी पढ़ लेंगे। न्याय के और वैशेषिक के भेजे हुए हैं मैंने नोट्स। ठीक है, देखते हैं। जी। प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछा था शायद मैंने। सी 12। माइक ओपन है शायद इसकी, ठीक है। इसका 12 आएगा आंसर। दर्शनों के अनुसार शरीर कितने प्रकार का होता है? इसका बताएंगे, टाइप करेंगे सभी। 3 टाइप्स। भावना जी बताइए कौन कौन से हैं वो 3 टाइप्स? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जी, सही है आपका बिल्कुल। आंसर आएगा इसका 3A। 3 टाइप का शरीर है। वैशेषिक दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाणों का वर्णन है? प्रमाण अभी बताए थे मैंने, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था। ए आएगा इसका आंसर। 2, प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 कोई मानता है शब्द, बाकी जो बाकी के प्रमाण हैं अनुमान सभी को नहीं मानता। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के पदार्थों का वर्णन है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी अभी आया था तो ये 7 था इसका आंसर। प्रमाण, हाँ, इसका ये रिपीट हो गया। और इसके भी ऑप्शंस 2 आएगा इस वाले में। भाव और भाव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बताइए सभी। 5 प्रकार के अंदर।
कौन कौन से? मैम उत्प्रेक्षण, अपेक्षण, अंकुचन, प्रसारण और गमन। जी। असत कार्यवाद को निम्न में से कौन दर्शन मानते हैं? सांख्य, न्याय, वैशेषिक योग और इसका कूट भी है। कोई दो दर्शन आएंगे असत कार्यवाद के लिए। सिक्सटी 68 का आंसर टाइप करेंगे सभी। असत कार्यवाद को निम्न में से कौन दर्शन मानते हैं? सांख्य, न्याय, वैशेषिक योग। निगम सैनी जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिए इसका आंसर। का ऑप्शन है थर्ड, बी और सी, न्याय और वैशेषिक। जी सही है आपका आंसर। इसका आंसर आएगा थर्ड। कितने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे मैंने आज के क्विज के लिए? और कोई डाउट हो? थैंक यू हिमांशी जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ नहीं भी आता था वो भी आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम भावना जी। थैंक यू मैम। कवर करने की कोशिश की इसमें। ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे थे कि जो आ रहे थे भाई, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट अच्छा था और बहुत अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन और आपके क्वेश्चन की चॉइस अच्छी थी आज की। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड आप सभी से अनुरोध है कि आज शाम को 7 से 8 बजे रोज सर की क्लास है, तो आप सभी उसको जरूर अटेंड करें।